सो बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली होता क्या है। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, उसका मतलब और उसका मीनिंग क्या है, और देखते हैं इसको। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स होते हैं एंड सेलर्स डील्स इन होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट। और सेलर्स क्या बेचते हैं? होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट के अंदर। और नो सिंगल बायर और सेलर हैज़ पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। किसी भी एक सेलर या एक बायर के बस की बात ये नहीं है कि वो पूरे मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, बिकॉज ईच फॉर्म प्रोड्यूस ओनली टाइनी फ्रैक्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्री आउटपुट। क्योंकि हर एक जो फॉर्म है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही कम प्रोडक्ट बना रही है पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले। एवरी फॉर्म इज़ अ प्राइस टेकर, इसलिए सारी फॉर्म क्या है? प्राइस टेकर है। इट मस्ट एक्सेप्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन बाय ओवरऑल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइस कहाँ से डिटरमाइंड होता है? जो ओवरऑल मार्केट डिमांड और सप्लाई होती है। ठीक है। एंड कैन सेल एनी क्वांटिटी इट विश एट दैट प्राइस। और जो फॉर्म्स हैं वो उसी प्राइस पे बेच सकती हैं उस मार्केट में। इन सच मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड सोलली बाय इंट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है। सो ऐसी मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो कब डिटरमाइन होता है? जब डिमांड और जब सप्लाई मीट करती हैं आपस में, तो इस पॉइंट पे जो क्या बोलते हैं, प्राइस डिटरमाइन करता है। जब वो डिमांड और सप्लाई के मीट करने से प्राइस डिटरमाइन होता है इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। इंडिविजुअल फर्म्स हैज़ नो प्राइस पावर ऑफ इट्स ओन। किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म के पास कोई प्राइस पावर नहीं होती कि वो खुद से अपनी प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता। इट्स ओनली रियल डिसीजन इज़ हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस एट अ गिवन प्राइस बाय द मार्केट। उसके पास सिर्फ एक डिसीजन होता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है एक गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग। परफेक्ट कंपटीशन इज कंसिडर्ड अ बेंचमार्क और आइडियल मॉडल इन इकोनॉमिक्स यूज टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द रियल वर्ल्ड मार्केट। बेसिकली ये एक यूटोपियन कंसेप्ट है, लेकिन बेसिकली इसको इसलिए रखा जाता है ताकि हम जज कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, इवन दो इट इज़ रेयरली और एवर एग्जिस्ट इन इट्स प्योर एंड फॉर्म इन प्रैक्टिस। बेसिकली ये रेयर इवेंट है और ये रेयर मार्केट फॉर्म है, इतनी जल्दी ये नहीं मिलती कहीं। ठीक है। सो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? जहाँ पे डिमांड और जहाँ पे सप्लाई मीट कर रही है इस पॉइंट पे प्राइस जो है डिटरमाइन करता है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है। इंडिविजुअल फर्म्स की जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, मतलब इस पे नंबर ऑफ आइटम्स आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है। सो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं कर सकता कोई भी फॉर्म। सो प्राइस पी इज़ गिवन बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्राइस किसने दिया? इंडस्ट्री ने दिया, जो कि यहाँ से सेट होके आ रहा है ये। ठीक है। सो फॉर्म इज़ अ प्राइस टेकर। की फीचर्स क्या हैं इसके, देखते हैं। तो पहला फीचर है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सो देयर आर सो मैनी बायर्स एंड सेलर्स दैट नो सिंगल participant decision to buy or sell more or less can on its own affect the market price। तो मतलब एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर की वजह से पूरी मार्केट प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईच इंडिविजुअल इज़ नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ होल मार्केट। हर एक इंडिविजुअल एक बहुत ही छोटा पार्ट है मार्केट का। दूसरा पार्ट क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी जिसका साइज़, कलर, शेप सब सेम हो एक तरीके से प्रोडक्ट के मुकाबले। सो ऑल फर्म्स कैन सेल एन आइडेंटिकल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। बायर सी नो डिफरेंस। बायर को कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आता कि ये वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे इस दुकान में हो और ये वाला प्रोडक्ट, दोनों सेम ही तो है। सो उसको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। सो buyers see no difference between one seller's output and another seller, so there is no basis for brand preference और प्रीमियम प्राइसिंग। सो इसीलिए कोई पोजीशन ही नहीं मिल पाती कि हम कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सके, यानी सेलर कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फर्म्स कैन सेल द इंडस्ट्री व्हेन इट्स प्रॉफिटेबल एंड लीव इट व्हेन इट्स नॉट। ठीक है। सो फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब है कि इस मार्केट के अंदर एंट्रीज आप आराम से ले सकते हो और एग्जिट भी आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो एंट्री ले लो, जब लॉस हो रहा हो तो एग्जिट कर लो मार्केट, विदाउट लीगल, फाइनेंशियल और टेक्निकल बैरियर्स। कोई बैरियर नहीं आता है।
दिस इंश्योर नॉर्मल प्रॉफिट परसिस्ट इन लॉन्ग रन। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट परसिस्ट करता है। वो कैसे करता है मैं आगे बताऊंगा आपको। चौथा पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। जो बायर है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है कि मुझे क्या प्रोडक्ट लेना है, कितना लेना है और क्यों लेना है। सो बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बायर गया तो उससे जो सेलर है वो हायर प्राइस चार्ज करने लग गया, क्योंकि बायर को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो लेबर, कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज कैन मूव फ्रीली बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर रिटर्न्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये सब आराम से मूव कर सकते हैं मार्केट के अंदर। फ्री मोबिलिटी है इस मार्केट से, इस फर्म से, इस मार्केट से, इस इंडस्ट्री से कहीं भी और। ठीक है, सो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। सिंगल रूलिंग प्राइस, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट है और परफेक्ट नॉलेज है, सो ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। सिर्फ एक ही प्राइस प्रिवेल होता है पूरी मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो गवर्नमेंट और आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी फॉर्म्स ऑफ प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन और टैक्सेस दैट वुड डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता इस मार्केट से। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़ीरो होती है इसमें। सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सो अ प्रोडक्ट कॉस्ट दैट द सेम रिगार्डलेस ऑफ विच द सेलर परचेजेज इट्स फ्रॉम। सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ना लगने की वजह से जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो उतना ही रहता है जितना सेलर बेचना चाह रहा है। फर्म्स आर प्राइस टेकर, जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर है। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग इट्स ओन आउटपुट, ईच मस्ट सिंपली एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। हर कोई प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद 10th क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एवरी फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग एट आउटपुट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू विच इक्वल्स प्राइस सिंस फर्म्स आर प्राइस टेकर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन एंड हाउ बेसिकली इट गवर्न्स इट्सेल्फ। ठीक है, कैसे वो गवर्न करता है अपने आप को और कैसे वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है, या कैसे मार्केट प्राइस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। आगे मैं और वीडियोस इससे रिलेटेड लेके आऊँगा। काइंडली प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और काइंडली प्लीज़ डू लाइक शेयर and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Bye.